हिमालय की ऊंचाइयों में 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है जो रहस्यों में घिरी हुई है। रूपकुंड झील, स्केलेटन लेक या कंकाल झील के नाम से जानी जाने वाली यह जमी हुई ग्लेशियल झील उत्तराखंड में स्थित है। यह केवल एक साधारण ट्रेकिंग डेस्टिनेशन नहीं है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे सैकड़ों मानव कंकालों के रहस्य छिपे हुए हैं। ये लोग कौन थे, वे यहाँ कैसे पहुंचे और उनकी इतनी दुखद मौत क्यों हुई? आज के वीडियो में हम रूपकुंड झील के इस रहस्य को उजागर करेंगे। यह विज्ञान, इतिहास और लोक कथाओं की एक कहानी है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। त्रिशूल और नंदा घूंटी जैसे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई यह झील केवल 40 मीटर व्यास की है। हालांकि इसका छोटा आकार एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। रूपकुंड का रहस्य पहली बार 1942 में उजागर हुआ, जब एक वन अधिकारी ने झील के चारों ओर सैकड़ों कंकाल पाए। पहली नजर में यह किसी बड़े हादसे का स्थल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघली और पानी साफ हुआ, एक और भी भयानक दृश्य सामने आया। सदियों से संरक्षित कंकाल, जिनमें से कुछ के पास हथियार, गहने और कपड़े भी मौजूद थे। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। ये लोग कौन थे? क्या वे सैनिक थे, तीर्थयात्री थे या व्यापारी? प्रारंभिक अध्ययनों से यह पता चला कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। हड्डियों पर युद्ध या बीमारी के कोई निशान नहीं थे। तो फिर इनकी मौत कैसे हुई? जब वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों का विश्लेषण किया तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। कई खोपड़ियों पर गोल चोटों के निशान थे, जैसे कि किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया हो। आगे की जांच में चौंकाने वाला उत्तर मिला। इन लोगों की मौत एक भयंकर ओलावृष्टि के कारण हुई थी। ओले, जो कथित तौर पर क्रिकेट की गेंद के आकार के थे, इतनी ताकत से गिरे कि उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत मार डाला। यह एक दुखद प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इसने एक और सवाल खड़ा कर दिया। ये लोग कौन थे और वे इतनी दूर दराज जगह पर क्यों आए थे? कंकालों के डीएनए विश्लेषण से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। यह समूह 2 अलग अलग समूहों से बना था। पहला समूह आपस में जुड़े हुए लोगों का था, जो संभवतः स्थानीय गांव वाले या एक परिवार के सदस्य थे। दूसरा समूह ऐसे लोगों का था जिनमें मेडिटेरेनियन रीजन के लोगों के समान आनुवंशिक विशेषताएं थीं। इस खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। हिमालय में मेडिटेरेनियन रीजन के यात्रियों का क्या काम था? एक सिद्धांत यह बताता है कि वे नंदा देवी को सम्मानित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर थे, जिनका मंदिर झील के पास स्थित है। एक अन्य सिद्धांत उन्हें प्राचीन व्यापार मार्गों से जोड़ता है, जिसमें रूपकुंड को एक अस्थायी शिविर के रूप में उपयोग किया गया होगा। चाहे उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, उनकी यात्रा एक त्रासदी में समाप्त हुई। विज्ञान ने यह तो बता दिया कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन रूपकुंड का रहस्य इसके स्थानीय लोक कथाओं के बिना अधूरा है। स्थानीय ग्रामीण राजा जसधवल और उनकी गर्भवती पत्नी रानी बालम्पा की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने नंदा देवी की तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लिया। लेकिन उनका दल, जो विलासिता और संगीत से भरा हुआ था, ने देवी को नाराज कर दिया। उनके अहंकार से क्रोधित होकर देवी ने उन्हें दंड देने के लिए एक घातक ओलावृष्टि भेजी। आज भी नंदा देवी राज जत यात्रा के दौरान तीर्थयात्री झील को पवित्र मानते हुए वहां पूजा अर्चना करते हैं। इन कंकालों को देवी की शक्ति और प्रकृति का अपमान करने के खतरों की याद दिलाने वाला माना जाता है। आज रूपकुंड झील एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल बन चुकी है। दुनिया भर से साहसी लोग कठोर जलवायु और कठिन टेरेन का सामना करते हुए इस स्केलेटन लेक की रहस्यमयी सुंदरता को देखने आते हैं। रूपकुंड ट्रैक अपनी अद्भुत दृश्यों, अल्पाइन घास के मैदानों और झील के चारों ओर बिखरे प्राचीन कंकालों की सिहरन भरी छवि के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन पर्यटन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये कंकाल अब भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और उन्हें चोरी और नुकसान से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य से बढ़ते पर्यटकों की संख्या ने इस क्षेत्र के नाजुक इकोसिस्टम को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने और झील के इतिहास
और पर्यावरण को संरक्षित करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। रूपकुंड झील केवल एक ट्रैकिंग स्थल या वैज्ञानिक रहस्य नहीं है। यह प्रकृति की शक्ति और उसमें छिपी कहानियों का प्रमाण है। ये कंकाल हमें जीवन की नाजुकता और इतिहास और पर्यावरण का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम रूपकुंड के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं, इसका रहस्य और गहरा होता जाता है। क्या यह एक कब्रगाह है, एक तीर्थ स्थल या प्राकृतिक आपदा का स्मारक? आप रूपकुंड झील के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के छुपे हुए इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमें देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।